9 ओवर की समाप्ति के बाद यानी कि ये अंतिम ओवर है। अखिल को देखिए आप, 9 गेंदों से 21 रन, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी। 9 गेंदों से 21 बहुत सारे रन थे, क्योंकि पिछले 2 ओवर देखें तो पहले 8वें ओवर में 15 आए थे, 9वें ओवर में आए हैं 17 रन, और ये ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 104 बहुत अच्छा स्कोर है ये, और 120-25 तक ये ना जाने दे पंजाब ने शेर, तब भी ये बात बनती नज़र आएगी। लेकिन इनको कैसे रोकेंगे आप? बबल के हाथ में है गेंद, और अखिल अग्निहोत्री अंतिम 6 गेंदें, 6 की 6 गेंदों को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सही ठिकाने पर डालने की ज़रूर यहाँ पर चुनौती है। एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर राजीव ऋषि को आप देख सकते हैं, मिड विकेट के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, वहाँ पर राहुल लगातार अच्छा प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। दक्षिण लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, और लॉन्ग ऑफ को भी पीछे ढकेला है, और कवर्स में पीछे एक खिलाड़ी, थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों सर्किल के अंदर। कहाँ पर ये गेंद डालेंगे ये देखना बहुत सुनिश्चित होगा। कोई स्लिप है नहीं विकेट कीपर के लिए। अच्छा गेंद, बिल्कुल पैड्स पकड़ कर रखा था, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर रोशन, मना किया वहाँ पर अखिल ने, क्योंकि बॉल आखिरी की गेंद खुद ही खेलना चाह रहे हैं। अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं, 10 गेंदों से 21 रन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्वास आप अपने ऊपर कितना सेल्फ बिलीव रखते हैं, क्योंकि अक्सर हमने ऐसे घटित होते देखा है कि आप रन लेने के मना किया, अगली गेंद पर या तो आपका विकेट गिर गया। जी हाँ, और इस मैदान पर MS धोनी को करता हुआ देखा था हमने IPL में। इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा है। मैदान कुछ भी हो, बात बराबर है। ड्राइव अच्छा, वो यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश है, डायरेक्ट हिट है, और दूर भी थे। अंपायर की उंगली उठ चुकी है, और इसी के साथ साथ उस दौड़ को पूरा करेंगे पवेलियन में। काफी खुश है उस फील्डिंग अटेम्प्ट के साथ वहाँ कोच जॉली। अब देखने वाली बात ये भी कि क्या वो शॉर्ट रन था पहला वाला रन, या तो पक्का शॉट थे ही। पूरी जान झोंक भी देते, फिर भी एक डायरेक्ट थ्रो से आप कैसे जूझते। क्या शानदार थ्रो थी वहां पर। समर्थकों को तो बहुत मजा आया ये देखकर। रोशन लौटे मात्र 13 रन पर, 105 पर 4। 105 पे 4 रन आउट रोशन। और ये थ्रो की तो उम्मीद ना तो हमने की थी, ना पंजाब ने शेर के खिलाड़ियों ने की थी। यही अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट का लुत्फ आप उठा रहे हैं, लेकिन सही वक्त पर जाकर स्टंप पर वो थ्रो लगा। और एक शॉर्ट रन की भी बात हो रही थी, लेकिन अब वो 1 रन इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रन आउट हो गया था। और 22 रन पर इस समय है अखिल, 11 गेंदों से। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, और वो थ्रो मयूर ने जड़ा था स्टंप्स पर बहुत दूर से, तो तारीफ करनी पड़ेगी। नवराज हंस ने वहाँ से फैंस के लिए बोला कि थोड़ा सा चेयर हमारे लिए भी हो जाए। ज़रूर हम आपके इलाके में, लेकिन फिर भी ये जनाब आए हैं। देखिए, तमन आए थे पहले बल्लेबाजी करने के लिए, फिर अखिल अग्निहोत्री ने कहा था मैं चाहता हूं कि प्रिंस आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा दौड़ने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। एब्सोल्युटली। तो उसी के चलते वहाँ पर एक आखिरी क्षण में तब्दीली। अभी भी बब्बल यही पूछ रहे हैं कि ये चेंज कैसा हुआ, ये कैसे हो गया। आप समझ चुके हैं। जी हाँ, देखिए कप्तान का कॉल है, किसको वो बुला रहे हैं, किसको वो पीछे रख रहे हैं। और बहुत पेचीदा सा गेम है, कभी कभी समझ से बाहर हो जाता है, भले ही आप बड़े समझदार हो। लेकिन ड्राइव इस बार अपेश खेला है ऑन साइड की तरफ, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, दूसरा रन चाहते हैं, फंबल हुआ, लेकिन पहुंच जाएंगे यहाँ पर। एक प्रयास में अगर ये थ्रो होता, और ये थ्रो कहाँ गया है, ना तो ये स्ट्राइक एंड पे गया कीपर के पास, ना ही गया है नॉन स्ट्राइकर के पास, बीच से ही गेंद निकल गया, जिसकी वजह से 2 रन वहाँ पर अलाउ किए। देखिए दोनों ओवर बॉल को मांगी जा रही थी, तो उन्होंने दोनों के दिल को खुश करने के लिए बीच में फेंक दिया, लेकिन दोनों नाखुश हैं। काफ़ी रनिंग की है अखिल ने, इसीलिए ये मास्टर ऑफ टैक्टिक्स माने जाते हैं। उन्होंने तमन को वापस भेजा और प्रिंस को वहाँ बुलाया। निसंदेह 107 पर इस समय बड़ा शॉट अभी भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा ओवर डाल गए बबल, अभी तक कुछ बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है। और एक बार फिर से टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, स्लोअर ये गेंद था, बिल्कुल उसको पिक नहीं कर पाए थे। 2 रन की ज़रूरत ज़रूर मांग यहाँ पर होगी, और प्राप्ति भी कर लेंगे। 1-1, 2-2 रन जितना हो सकता है उतना करिए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी की, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स जो ऑन थे वो यहाँ पर उतने देखे नहीं गए हैं। और 2 गेंदों से अगर मान लीजिए ये गेंद भी ठिकाने पर डालते हैं तो 115, 20 रन का मतलब है कि ये चेज ऑन है, कभी भी ये रन बनाए जा सकते हैं। एक्सीलेंट एनालिसिस वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, उस थ्रो से मैं थोड़ा नाखुश हूँ। अगर वो स्ट्राइकर्स एंड पे होता तो डेंजर एंड पे अखिल थे, और याद रखिएगा अखिल अभी अभी 2 रन ऐसे दौड़े हैं जिसमें वो थोड़े से टायर्ड होंगे, उनको टारगेट किया जा सकता था। ये छोटी छोटी नुआंसेस हैं इस गेम की। यहाँ पे फिर से 2 रन की दरकार है।
जितनी रनिंग की है वहां पर, ओ बल्ला भी छूटा, बिना बल्ले के भागना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट भी है, सैक्रिफाइस किया है अपने विकेट को राहुल, टेक अ बाउ अगेन, जीनियस ऑन द फील्ड, क्या शानदार थ्रो है ये, सटीक थ्रो। 8-3 रिप्ले में एक नजर डालेंगे, एक स्टंप था एम करने को, टेढ़ स्टंप था और डायरेक्ट हिट्स की आज अलग फहरिस्त बनाई जा सकती है, दोनों बल्लेबाज फ्रेम में नहीं थे। देखिए आप बोल रहे थे कि कहाँ पर थ्रो जाना चाहिए था, इस बार तो बल्लेबाज भी बोल रहे कि चलिए सुहास आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। क्या थ्रो था और निश्चित तौर पर ऐसी फील्ड की इबारत ही लिख चुके हैं एम चिन्ना स्वामी में राहुल। देखते ही बनता है अंतिम गेंद है, 110 पर 5 है, वो दूसरा रन यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण की बात है। 98 पे 4 थे और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, अंतिम गेंद बाकी। तेलुगु के खाते में 106 रन का ये लीड है क्योंकि 3 रन वहाँ से माइनस होंगे। अभी भी कप्तान क्रीज पर हैं, लेकिन क्या ये स्ट्राइक पर हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बबल 21 रन कुल मारकर अब तक दिए हैं, अंतिम गेंद डालनी बाकी है, बहुत कुछ चलता हुआ। 8-3 रिप्ले देख लीजिए कैसे रन आउट हुआ, फोर्स किया था और ये सेक्रीफाइस जो है वहाँ से एक्चुअली उनको पता है कि कप्तान गुस्से में हैं क्योंकि रन्स चाहिए, रन्स उतने आए नहीं हैं और वो अच्छा स्ट्राइक भी करें, तो ऐसा हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई बार होते देखा है कि दूसरे बल्लेबाज ने अपने विकेट का बलिदान वहाँ पे किया हो। चलो यार, एक रन दिए, चलो बब्बल वन फुटबॉल, शाबाश देखने वाली बात ये भी कि रनआउट कौन हुए थे, मेरे हिसाब से तो प्रिंस हुए। प्रिंस थोड़े कंफ्यूज भी थे क्योंकि बल्लेबाज को वापस आते हुए देख रहे थे, बल्ले को नहीं, कि दूसरा रन लेना है या नहीं। फिर वो समझ चुके थे कप्तान आखिरी गेंद भी खेलना चाहते हैं, 2 गेंदें शीर्ष। अरे यहां तो आउट दे दिया गया है कप्तान को, अखिल अकीनेनी पहुंचेंगे पवेलियन, बल्ला छूट गया था। इसका मतलब ये अखिलेनी पहुंचेंगे 27 रन बनाकर पवेलियन, 110 पर 5। और इसका मतलब ये है धर्मेंद्र की नए बल्लेबाज जो भी हो उनके पास कोई वक्त नहीं, दौड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रिंस सुधीर स्ट्राइक पर दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस लेंगे स्ट्राइक क्योंकि वो थे उस एंड पर। जी हाँ, प्रिंस होंगे स्ट्राइक पर। एक चीज़ ये भी थी कि जब वो थ्रो लगा था तब जो स्ट्राइकर के बैट्समैन थे वो अपनी क्रीज में थे, 1-2 स्टेप ही उन्होंने लिए थे, ये अपना पूरा जो घर था वो छोड़ चुके थे, तो उतने में भी जब वो क्रॉस नहीं हुआ तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रहती कि क्रॉस हुआ है नहीं हुआ है। सुधीर बाबू अंतिम गेंद, स्टंप्स पर गेंद, हवा में गेंद, वहाँ पर राहुल, इनको भेज पाना बहुत मुश्किल। दूसरे रन की यहाँ से भी मामूली, क्या इस बार भी थ्रो लगा सकते, बहुत क्लोज था ये। ओह, इस बार तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत नहीं है गेंदबाजी करने की, मैं ऐसे आउट कर सकता हूँ। और अंतिम गेंद पर आए 10 ओवरों की समाप्ति के बाद तेलुगु वॉरियर्स ने किए 112, यानी कि 113 रन की 109।